खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। वहीं राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रदेश में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जानकारी दी है। जनतंत्र टीवी से खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वायरस का आकलन करने के बाद स्कूल और कॉलेज खोलने पर विचार किया जाएगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनवा देते हैं। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक का चरण शुरू हो चुका है और इस अनलॉक में कई तरह की शिथिलताएं यहाँ पर दी गई हैं। और अनलॉक का जो सबसे बड़ा जो फर्क है वो अब इंस्टीट्यूशंस पर भी देखने को मिलेगा। किस तरह से आने वाला जो सेशन वो स्टार्ट हो, किस तरह से जो ड्यू एग्जाम्स है वो स्टार्ट करें, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानेंगे किस तरह की आगे की तैयारियाँ रहेंगी। सर, काफ़ी जो एग्ज़ाम्स है वो भी पेंडिंग पड़े हैं यूनिवर्सिटीज़ के और जुलाई के अंदर इन सेशंस को, इन एग्ज़ाम्स को कराने की बात कही जा रही है। तो सर, किस तरह से एग्ज़ाम्स को कराया जाएगा? क्या कुछ सावधानियां सेंटर्स पर रखी जाएंगी? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना भी एक बड़ी चीज़ होगी। देखिए, कोरोना की वैश्विक महामारी की वजह से हमारे देश में भी और हमारे राजस्थान प्रदेश में जो विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं वो अचानक से स्थगित हो गई। जुलाई के मध्य से मतलब सेकेंड वीक से हमारी राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं प्रारंभ की जाएगी। इसमें हमने पूरी एक कार्य योजना बनाई है। प्रथम चरण में हम यूजी और पीजी के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी परीक्षाएं आयोजित करेंगे और उसके बाद में क्रमबद्ध रूप से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर यूजी की और पीजी के भी जो प्रीवियस की परीक्षाएं हैं वो क्रमबद्ध रूप से हम पूरी आयोजित करेंगे। सर, नया सेशन स्टार्ट करना भी एक बड़ी चुनौती होगा इस वक्त, क्योंकि स्कूल हो, कॉलेजेस हो, सभी में बच्चे जो हैं काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस पर क्या कदम उठाया जाएगा? कॉलेज में एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे? साथ ही जब एडमिशन स्टार्ट होंगे तो उसके बाद में प्रायोरिटी ऑनलाइन क्लासेस को दी जाएंगी या ऑफलाइन क्लासेस को दी जाएंगी? देखिए, 15 अप्रैल से लेकर 15 जून तक 2 महीने का ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया था और 15 जून के बाद में कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। लेकिन उसमें सिर्फ हमारे कॉलेजेस में हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारे लेक्चरर्स हैं, वो सभी आएंगे, प्राचार्य आएंगे और हमारे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन मटेरियल, चूँकि हमने लॉकडाउन के दौरान भी हमने हमारे राजस्थान के तमाम शिक्षकों के सहयोग से ऑनलाइन ई कंटेंट्स तैयार करवाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और हमारा ये प्रयास रहेगा कि 15 जून के 16 जून के बाद भी हम हमारे शिक्षकों के माध्यम से विद्यार्थियों का जो पूरा सिलेबस है उसको हम ऑनलाइन रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पर या दूसरे हमारे जो ग्रुप्स हैं उन तमाम जो ऑनलाइन लर्निंग के जो माध्यम हैं उस पर हम अपलोड करवाएंगे, ताकि विद्यार्थी यदि कॉलेज में नहीं भी आ पाते हैं या कम उपस्थिति होती है तो ऑनलाइन मटेरियल का वो लाभ ले सके। बिल्कुल। तो ये थे उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब, जिन्होंने कहा कि लगातार कोशिश की जा रही है कि समय पर सेशन को स्टार्ट किया जाए, साथ ही ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा इस बार दिया जाएगा क्योंकि कोरोना की जो परिस्थितियाँ उनका आकलन किया जाएगा और उसके बाद ही जो फिजिकली क्लासेस हैं वो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लग सकेगी। अरविंद पालावत, जनतंत्र टीवी, जयपुर। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान की सभी राज्यों से जो सीमाएं लगती हैं उनको सील करने का फैसला लिया गया है। टोल टैक्स बूथ पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। तो राजस्थान से जितनी भी सीमाएं लगती हैं उनको सील करने का फैसला लिया गया है। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि राजस्थान से जितनी भी राज्यों की सीमाएं लगती हैं उनको सील किया जाएगा। साथ ही साथ टोल टैक्स बूथों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती करने के भी आदेश गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जितनी भी राज्य से जो राजस्थान से जुड़ी हुई सीमाएं हैं, जितने भी राज्यों की, अब उन तमाम सीमाओं को सील करने के आदेश गृह
मंत्रालय की तरफ से दिए गए हैं, गृह विभाग की तरफ से, माफ कीजिएगा। अरविंद पलावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह, क्यों इस तरह का फैसला लिया गया है, क्या कुछ वजह बताई जा रही है इस तरह के फैसले के पीछे? जी देखिए, राजस्थान में लगातार जो कोरोना के मामले वो सामने आ रहे हैं और जब से अनलॉक की स्थिति में जब राजस्थान आया कि केंद्र की गाइडलाइन के बाद में जब अनलॉक स्टार्ट किया गया तो उसके बाद में जो मामले हैं वो काफी संख्या में एक साथ बढ़े। तो ऐसी स्थिति में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब से कुछ देर पहले वीसी भी एक यहाँ पर बुलाई है और उससे पहले एक बड़ा आदेश यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें ये आदेश दिया गया है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी बॉर्डर को फिलहाल सील किया जाएगा और 7 दिन के लिए ये बॉर्डर है वो सील किया जाएगा और उसके बाद में स्थिति का आंकलन किया जाएगा और यदि स्थिति ठीक रहती है तो उसके बाद में इस बॉर्डर को खोला जा सकता है। फिलहाल जिस तरह बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और माइग्रेंट्स के कारण भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, जब माइग्रेंट्स यहाँ आ रहे हैं, माइग्रेंट्स पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, साथ ही माइग्रेंट्स की यदि बात करें तो माइग्रेंट्स के साथ ही अन्य जो लोग हैं वो कॉन्टेक्ट पर्सन जो हैं वो भी यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं और जिस तरह से जयपुर समेत अन्य जिलों में देखा जा रहा है बड़ी संख्या में एक साथ मरीज सामने आए हैं। जयपुर की यदि बात करें तो कल 100 पेशेंट सामने आए, आज सुबह की रिपोर्ट में 40 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही अलवर एक नया एपिक सेंटर बनकर आया है सामने, जहां पर काफी कम मरीज थे अलवर में, तो वहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी चिंता की विषय है कि किस तरह से अब इसको कंट्रोल किया जाए। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल देर रात तक भी बैठक ली थी और इस बैठक में भी कई चीजें जो अधिकारियों से उन पर बात की गई कि किस तरह से स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में आज ये एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दूं, अचानक हुए इस फैसले से हर कोई सकते में है, चाहे जिला कलेक्टर्स हो चाहे एसपीज हो, कि अचानक से जिस तरह का आदेश दिया गया है कि सभी बॉर्डर को उसी वक्त सील कर दिया जाए। तो चाहे भरतपुर से लगता हुआ जो बॉर्डर है जिसकी बात करें यूपी बॉर्डर की, तो वहां पर जो है उसको सील किया जा रहा है। जो कलेक्टर है नथमल डिडेल और एसपी हैदर अली जैदी वहां पर मौजूद हैं दोनों। इसके साथ ही जो अन्य जो जिले हैं उनको भी यहाँ पर सील किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी चीज है कि अन्य जो राज्य हैं उन सभी को सील किया जा रहा है और अब कोई भी व्यक्ति जो राजस्थान में प्रवेश करेगा उसको परमिशन की जरूरत होगी। साथ ही राजस्थान से बाहर जाने वाले व्यक्ति को भी एनओसी की आवश्यकता होगी, उसके बिना ना तो कोई अंदर आ सकेगा और ना ही कोई राज्य से बाहर जा सकेगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जिस तरह से राजस्थान में लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं उस पर किसी भी तरह से कंट्रोल हो उसको लेकर राज्य सरकार की ठीक है, बहुत शुक्रिया अरविंद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो राजस्थान की से जो जितनी भी राज्यों की सीमाएं लगती हैं उनको सील करने का फैसला लिया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।